अभी पहले मैं आप लोगों से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेता हूँ। जैसे देखिए आपके सामने कोर्स डिटेल्स हैं, इसे आप केवल इस तरह से पढ़िए कि हम ईएमएमसी में क्या क्या काम कर सकते हैं, आप लोगों को इसमें से क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। जैसे ईएमएमसी में प्रोग्रामिंग करना, हेल्थ रिपेयर करना, ईएमएमसी के लॉग्स रीड करना, आईएसपी पिन आउट की जानकारी, और जो हमारे रोम 1 रोम 2 रोम 3 या बूट 1 बूट 2 या बूट 3 जो पार्टीशन होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, डंप किस तरह से रीड की जाती है, और हाउ टू रीड सिक्योरिटी विद सीपीयू, मतलब जो सीपीयू का अपना सिक्योरिटी होती है उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करें जो हम ईएमएमसी मैच करके लगा सकें। डंप फाइल कितने तरह की होती हैं और क्या क्या होती हैं, कैसे उन्हें बनाया जा सकता है, कैसे उनमें से फाइल्स निकाली जा सकती हैं। मतलब आप डंप फाइल्स में अगर चाहते हैं कि मुझे केवल सिक्योरिटी की फाइल ही राइट करनी है, बाकी मेरे डंप किसी काम की नहीं है, तो आप केवल सिक्योरिटी की फाइल राइट कर सकते हैं। एक बेसिक ईएमएमसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्या नहीं है, मतलब जो उसकी सीएसडी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ आता है। ईएमएमसी को रीसेट किस तरह से करते हैं दोबारा। अब हाउ टू मेक मेन बूट ए टू बी टू ए, यूएफएस में होता है मेन बूट चलता है वो यूएफएस में चलता है, और ईएमएमसी में जो चलता है वो चलता है बूट फ्रॉम मतलब कहाँ से बूट कर रहा है। हाउ टू चेंज बूट साइज, जो आपकी बूट पार्टीशन है उनका साइज किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप पे डंप फाइल नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है, सेट डेड हो जाते हैं, उसके बाद एक डंप फाइल की नीड होती है बहुत जरूरी उन्हें दोबारा ऑन करने के लिए। अगर डंप नहीं है तब भी आप किस तरह से डंप अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उन डेड सेटों को रिकवर कर सकते हैं। डंप फाइल बनाई कैसे जाती है, मतलब ऐसे रीड नहीं, बनाई कैसे जाती है। ईएमएमसी एमटीके सैमसंग क्वालकॉम सीपीयू में कैसे चेंज की जाती है, एक्सोनियस हवाई हॉर्नर में कैसे चेंज की जाएगी, और ईएमएमसी के आरपीएम भी काउंटर कैसे राइट किए जाते हैं, कैसे रीड किए जाते हैं। अनलॉक डाटा मतलब फोन को अनलॉक करना विदाउट डाटा लॉस। फेस लॉक, एमआई अकाउंट, एफआरपी, ओप्पो आईडी, वीवो आईडी, और किस तरह से ओपीएस, एनबीओ, पेलोड, ओएफपी, पैक, ओजिप फाइल अनपैक होती है। सीपीयू एंड रैम चेंज मेथड, केवल आपको सीपीयू ही चेंज करना है तो कैसे होगा। यूएफएस की प्रोग्रामिंग प्लस हेल्थ चेंज, अब आप यूएफएस की प्रोग्रामिंग करके उसकी हेल्थ चेंज कर सकते हैं क्या। हाउ टू रिपेयर यूएफएस हेल्थ, यूएफएस की इंफॉर्मेशन किस तरह से निकालने की, किस वर्जन की आईसी है और क्या इसका प्रोटोकॉल है। एक्चुअली में यूएफएस 2.1 अलग होती है, 3.0 अलग हो गई, 3.1 अलग हो गई, 4.0 अलग हो गई, तो इनके वर्किंग प्रोटोकॉल्स भी अलग होते हैं।
यूएफएस बीजीए के आईएसपी पिन आउट वगैरह कैसे लगाए जा सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट आईसी में पिन आउट लगा के भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से वर्जन की यूएफएस है जो केवल आईएसपी से कनेक्ट हो जाती है। लूप पार्टीशन एक सेट में कितने होते हैं, उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, उन्हें बढ़ाया घटाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया घटाया जा सकता है। उसके अलावा उन लूप पार्टीशन में आपको बैकअप कैसे लेना है, कैसे रिक्रिएट करना है, या फिर उन पार्टीशन को सैनिटाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, यूएफएस की टर्म्स जो अलग अलग तरीके से बनती है, तो हर सीपीयू के हिसाब से अलग टर्म्स बनती है यूएफएस की। तो आपको क्या इसके बारे में जानकारी है? क्या आपको यूएफएस की कॉन्फ़िग फाइल जो होती है उसका क्या यूज़ होता है, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? कॉन्फ़िग फाइल को कैसे एडिट किया जा सकता है, यूएफएस को कैसे फॉर्मेट करेंगे? एक्चुअली में अगर हम इजी डेटा प्लस खोल के देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे यूएफएस में यहाँ पर फॉर्मेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सैनिटाइज, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे फॉर्मेट करने का? जी 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 सर जी। है नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, फिर भी हम आपको इससे यूएफएस फॉर्मेट करके दिखाएंगे ऑप्शन ना होने पर। यूएफएस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बिना डंप के डेड बूट रिपेयर कैसे किया जा सकता है, अभी सेम यूएफएस में यूएफएस चेंज प्रोसेस, यूएफएस आरपीएमबी प्रोविजन क्या है, अनलॉक यूएफएस कैसे करेंगे आप विदाउट डाटा लॉक लूज, यूएफएस में फेस आईडी, एमआई अकाउंट, एफआरपी ओपो वीवो आईडी कैसे निकालेंगे। यूएफएस में एक ओटीपी लॉक आता है, जब हम केजी के सेट करते हैं, केजी लॉक के सेट करते हैं या एमडीएम के सेट करते हैं, तो वहाँ पर ओटीपी लॉक होता है, वो किस तरह से रिमूव होता है, उसका क्या वर्क होता है। अब आप लोग जानते हैं कि सीरियल नंबर जो है वो कैसे एडिट किया जाता है। मोबाइल का सीरियल नंबर आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं, तो वहां पर एक सीरियल नंबर दिया होता है, देखा है ना आपने? नहीं देखा? सर जी रहता है। तो वो सीरियल नंबर आप कैसे चेंज करेंगे? किसी को आता है तरीका? नहीं सर आता तो नहीं है सर, कभी तो नहीं किए। केजी अनलॉक करना, केजी अनलॉक के सिक्योरिटी पार्टीशन कौन कौन से होते हैं? एमटीके, क्वालाकॉम, एसपीडी, एक्सट्रोनियस। इसमें दो तरीके होते हैं केजी अनलॉक करने के, एक बाय पार्टीशन एंड बाय लॉक्स ऑफ रोम, एंड सेकंड इज बाईपास थ्रू अनदर सॉफ्टवेयर। केजी एमडीएम क्या है, इसकी डेफिनेशन, केजी स्टेटस क्या है, मतलब अभी क्या है, जब आपको फोन आपके हाथ में आता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर केजी है भी लगा हुआ या नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, आप जिस सेट पर वर्क कर रहे हैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा सेट का, बूट लोडर क्यों अनलॉक किया जाता है, बूट लोडर क्यों, क्या होता है, किस काम के लिए दिया होता है, इसे अनलॉक करके हम क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं, क्या क्या इससे नुकसान होते हैं। वो ये अनलॉक करना, HXD टूल का नाम सुना है आप लोगों ने?
क्या सर जी? HXD टूल का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं सुना। तो एक HXD टूल होता है जिससे हम फाइलें बनाते हैं, डंप बनाते हैं। तो उसे किस तरह से चलाना है, किस तरह से डंप बनानी है, किस तरह से फाइलें बनानी है। सर जी, पेट पेट टूल होगा ना सर? नहीं, फ्री में, फ्री टूल है, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। जी जी। अपनी ट्रेनिंग में हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वैसे भी फ्री है, लेकिन हम इसका अपर वर्जन जो है वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जो इसका पेड वर्जन है। CPU के बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? अब आप जब UFS रिपेयर कर रहे हैं या फिर केजी लॉक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी हमें सेट की RPM भी क्लीन करनी पड़ती है। RPM भी के बारे में कौन कौन जानता है? जी सर, हम तो जानते हैं सर, आपके लिए करते हैं। करते हैं RPM भी क्लीन? जी जी सर जी। किस लिए करते हैं? एमएमसी चेंज करने के लिए सर जी। अच्छा, केवल चेंज करने के लिए। हम इस समय बात कर रहे हैं केजी और नॉक्स की। केजी वाले सेटों में क्या करेंगे आप? नहीं सर जी, इसको पता तो नहीं है। अभी क्या है कि केजी जो है ना वो अलग अलग होता है। केजी लॉक क्वालाकॉम में कैसे निकलेगा, एक्सोनियस में कैसे निकलेगा, या फिर मीडियाटेक में कैसे निकलेगा। अब केजी लॉक IME क्लीन लॉन्ग मेथड होता है, एक होता है IME क्लीन शॉर्ट मेथड। तो हम आपको दोनों मेथड समझाते हैं, जिससे कि आपके पास के जो केजी वाले सेट है वो रिटर्न न जाए चीज। केजी लॉक IME RR केजी स्टेट नॉर्मल टू एक्टिव, Qualcomm method active to bypass, explain tutorial, Micron remover, KG0 method, KG remover, process explained, MTK CPU KG unlock with USB by unlock tool। अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं और MDM टूल से भी कर सकते हैं और TSM प्रो से भी कर सकते हैं। टोटल 3 टूल आते हैं। Qualcomm सेटों का भी अनलॉक कर सकते हो केजी सर जी, USB से। हाँ बताइए। सर जी एक क्वालकॉम सीपीयू केजी अनलॉक विथ यूएसबी सर, ये हाँ तो टूल से ही करना होगा ना सर? हाँ, ये टूल से होगा। ये कौन सा टूल से होगा सर जी? अब इसमें 2-3 टूल काम करते हैं, जिनमें से एक TSM प्रो है, एक MDM टूल है। पेड टूल होगा ना सर जी? हाँ, ये पेड टूल है, आपको एक बार में खरीदना पड़ेगा। 3,000 रुपये 2 साल का होता है, लेकिन ये पूरा अनलॉकिंग फ्लैशिंग सारा काम करता है ना ये। जैसे आप UMT परचेज करते हैं जी जी। वैसे ही यही है। और अभी इस पे ऑफर चल रहा है तो 3,000 रुपये का है 2 साल का। आपने 2 kg के सेट कर लिए 15-15 सौ रुपये में, तो आपके टूल के पैसे निकल आते हैं। जी जी जी।
इतनी डिटेल मैंने आप लोगों को अभी तक दी है, इनमें से आपको क्या क्या काम आता है? केजी की या फिर अपनी EMMC UFS की भी आप लोगों को हमने डिटेल शेयर की है, इनमें से आपको क्या क्या काम आता है? क्या आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, जी सर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल जो है। या आप लोगों को ये सारे काम आते हैं? नहीं सर, इतना काम तो नहीं आता है सर जी। सर जी एक्चुअली क्या है ना सर जी, हाँ, मार्केट में अगर बैठना अच्छा से बैठना है टेक्नीशियन बन के, तो सब नॉलेज तो रखना पड़ेगा सर जी ना, ट्रेनिंग की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगा सर जी। बिल्कुल। तो देखिए, एक चीज़ और समझिए। पहली बात तो एक अभी हम कंपटीशन। जी। पहली बात तो हम क्या सिखाते हैं वो डिटेल मैंने आपको भी बताई, आपसे पूछी, है ना, जिससे जी आपको ये पता रहे कि मैं क्या क्या आगे कर सकता हूँ, मेरा कितना पावर बढ़ जाएगा एक जी कोर्स सर। करने के बाद, मैं कितने घंटे रिटर्न कर देता हूँ जो मैं अब बना लूँगा। जी तो और कोर्स की फीस कितनी ज़्यादा है जो मुझे भरने में परेशानी होगी? मात्र 5,000 रुपये फीस है। जी, जब बिल फीस तो बहुत कम है सर फीस एक्चुअली, एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर है। जी सर जी। ठीक है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं नहीं। अभी इसमें आपको एक तो डायरेक्ट एक सपोर्ट मिलता है पूरा, मतलब लाइव बैकअप सपोर्ट मिलता है। अब ये तो हो गया कोर्स का डिटेल। अब मेन चीज़ क्या होती है? सपोर्ट। आपने जी कोर्स सर कर जी, लिया, बिल्कुल। आपने कोर्स कर लिया कहीं से भी, और पता लगा बाद में आपका टीचर ना आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो कोर्स करने के बाद बहुत कम लोगों के सवाल आते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सीख जाते हैं तो इतना उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये दीपांजन है, इन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो ये देखो, थैंक यू सर हो गया सर, एक सेट हो गया, 2 सेट हो गए। लाइव सपोर्ट हम देते हैं अल्ट्रा व्यूवर से। जी 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 जी। अच्छा है सर। लाइफ लाइफ सपोर्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट ना सर जी। ये जो अल्ट्रा व्यूवर वाली सपोर्ट है ये 1 साल के लिए है। जी और जो हमारी डाटा सपोर्ट है, जैसे ये तो अल्ट्रा व्यूवर की सपोर्ट है, जैसे 1 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम आती तो हम उससे आपके साथ मिलकर करवाएंगे। अब इतने टाइम में आप भी सीख जाओगे काम सारा। हाँ सर, हाँ जी जी जी। हमें नहीं लगता कि 1 साल के बाद कोई हमें पूछेगा भी, जी कोई हमें सलाम, राम राम, दुआ सलाम करने के लिए भी पूछता है? नहीं पूछते। बाद में जब काम सीख जाते हैं सब अपने काम में मस्त हो जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो रहता है वो हमारा टेलीग्राम का रहता है। जी। ये हमारा स्टूडेंट सपोर्ट डाटा है। तो यहाँ पे हम सारा डाटा शेयर करते हैं।
जैसे कि ये पेड फाइलें होती हैं, A59 डिस्प्ले ब्लू हो गई अपडेट होने के बाद, तो ये फाइल आपको नेट पे नहीं मिलेगी इसकी रिपेयर करने वाली। जी लेकिन ये पेड फाइलें हम जी फ्री सर, में देते हैं। बिल्कुल। अभी यूट्यूब अभी बहुत सारा यही प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये सेट में। हाँ, तो ये सारी फाइलें हमने पहले से ही दे दी हैं, देखो अपने ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स को। A78 5G, F25 प्रो, जी अपडेट ब्लू डिस्प्ले सॉल्यूशन, MI10T अपोलो सेट जो है वो फ्लैशिंग पे डेड हो जाता है, तो उसे फिक्स करने की फाइल, डेवलपर्स के कोड क्या क्या हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी मेरी क्लास नहीं चल रही है। मैं आपको दिखा दूँ, इस ग्रुप में इतना डाटा है कि शायद मैं दिखा ना पाऊंगा। सारे सेटों की इंजीनियरिंग फाइल, जैसे MI15 अल्ट्रा, MI15 अल्ट्रा, अब ये मोटरोला का है, पैक फ्रेमवेयर है डेड बूट रिपेयर करने के लिए। ये आपको पेड मिलेगा जब आप लेंगे। कोई भी फ्रेमवेयर जो टेस्टेड हो जाता है और जो डेड बूट रिपेयर का होता है सारा पेड हो जाता है हलापटेक जैसी वेबसाइट पे। ऐसा ही होता है ना। जी जी लेकिन सब कुछ, अब आप बताइए, इतना सारा डाटा, उसके बाद EMMC चेंज करने की सारी फाइलें, आपको गूगल पे सर्च ही नहीं करना है। A3X फ्रेमवेयर, इंजीनियरिंग रोम, आपको अपने ग्रुप के अंदर ही मिलेगा सब कुछ। किसी साइड का कैमरा नहीं चल रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन, उसका तरीका, हर साइड की QCN, DFT प्रो का क्रैक चलाया आप लोगों ने? कौन सा टूल बोले सर? DFT प्रो। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छा टूल है ये सैमसंग के काम के लिए, क्योंकि इस टूल से ज़्यादातर सैमसंग के सारे सेट हो जाते हैं। और ख़ास बात पता है क्या है, ये टूल मेन सैमसंग के सेटों को रूट करने के लिए बनाया गया है। अभी क्रैक है। क्रैक है सर जी? हाँ, ये हमने अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा हुआ है पूरा क्रैक, जी और पूरा चलेगा। कोई भी सैमसंग का सेट आपको फ्लैश करना है, रूट करना है, सबसे बड़ी बात है रूट करने के लिए तो वेलकम।
ओप्पो, रियलमी मॉडल सारे हैं, देखिए इसमें 5G तक सारे मॉडल हैं। मीडियाटेक, इन्फिनिक्स, टेक्नो, सिक्योरिटी 2024, सिक्योरिटी टाइप 2, टाइप 4 लेटेस्ट ट्रैक रहती है। सैमसंग, अब यहाँ से क्या है, ये फाइलें बनाता है और ये फाइल बनाना आपको सिखाया जाएगा। ये FRP रीसेट की फाइल बनाता है इस तरह से। दिख रही है आपको फाइलें? जी 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 जी। बस आपको कुछ नहीं करना, इस फाइल को सेलेक्ट करना है और स्टार्ट डाउनलोड मोड में डाल के स्टार्ट कर देना। आपके सेट की FRP रिमूव हो जाएगी। एक मिनट। तो ये सारी चीज़ें हम ग्रुप में प्रोवाइड करते रहते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर हमारे पास आती है ना, तो हम ये नहीं कि हम ही खाएंगे और कोई नहीं खाएगा, नहीं। सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। पोको X3 कैसे फ्लैश करेंगे, मतलब हम इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी जानकारी पूरी शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ अपने ग्रुप में। अब Redmi 13C जो फाइल है उसमें अपडेट होने के बाद टच काम नहीं करती है। तो उसकी फाइल हमने यहाँ पे ग्रुप में दी हुई है। अब ये सारी पेड फाइल है, सारे सॉल्यूशन है, हर मॉडल बाय मॉडल सॉल्यूशन है। तो इतना आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा कहीं? नहीं सर, नहीं मिल पाएगा सर। कोई खास फीस ज़्यादा कोई खास नहीं है सर, बहुत कम फीस है। मैं सवाल सबसे कर रहा हूँ। और लोग तो बोले नहीं रहे हैं सर, अब तो और लोग कोई नहीं बोल रहे हैं। अब लोग आपकी बात तो सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। हाँ, बताइए भाई सब आप। क्या आप लोगों के पास इतना डाटा है? गूगल पिक्सल की भी हमारे पास eMMC चेंज करने की फाइल है, जो शायद आपको नेट पे बड़ा मुश्किल से मिलेगा ढूंढना। ये गूगल पिक्सल की सारी फाइलें हैं। आ गई?
एमआई की सारी इंजीनियरिंग फाइलें ऑन डिमांड भी अगर आपको कोई फाइल चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई फाइल आपके पास नहीं है और आपको नहीं मिल रही है तो हम उस चीज़ को ऑन डिमांड ही प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये फाइल आपको नहीं मिल रही है और अगर हमारे पास कहीं से है तो हम उसे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे इन्होंने मुझसे कहा सर रियलमी C7 की फाइल चाहिए, दे दी। सर जी। हाँ जी। हेलो सर जी, अभी यूएफएस के लिए सबसे बेस्ट सर ये सॉफ्टवेयर बुक कौन सा रहेगा सर जी? देखिए यूएफएस के लिए तो मैं कहूँगा आपसे तो इस समय भी इन रनिंग जो है वो बॉक्स हमारा एक ही है, वो है F64। क्या सर जी? F64 जी लेटेस्ट है ना सर, लेटेस्ट? ये वाला बॉक्स है। ये तो अभी ये तो लेटेस्ट बॉक्स है ना सर जी, अभी आया मार्केट में। इसका प्राइस तो हाई होगा ना सर जी? 60,000 रुपये। जी। हर बंदा तो इतना खर्चा नहीं कर सकता अभी ना सर जी। फिर तो आप ये इजी डेटा लीजिए और काम चलाइए। वो उसका भी दाम तो लमसम वही होगा ना सर जी? इजी डेटा जो है ना वो आप टुकड़ों टुकड़ों में ले सकते हैं। जी जी। जैसे पहले आपने बॉक्स ले लिया, फिर आपने एक एक करके एडेप्टर मंगवा लिए। तो ऐसा इसीलिए कोई भी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए लगता है इस ग्रुप में, लगता है इसलिए कोई नहीं बोल रहे हैं सर जी। क्या इसमें बॉक्स वॉक्स नहीं होगा क्या? पता नहीं, बाकी लोग तो लेफ्ट कर गए। बाकी चलिए लोग म्यूट कर। देखिए आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। अभी जो आप लोगों को मैंने दिखाया डाटा सारा, और जिन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करनी है आगे, तो अभी ये 10 अप्रैल से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसी 10 तारीख से रात को 9 बजे से बैच स्टार्ट होगा। जिसे बैच ज्वाइन करना है वो मुझे पर्सनल मैसेज कर लें, मैं आपको एक QR कोड दूंगा अपना बैंक का, उसमें आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, जिससे आपकी सीट फिक्स की जा सके। तो बाकी अभी के लिए सबको नमस्कार मेरी तरफ से। आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा।